हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज़ डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल। क्या क्या ऐसी डेवलपमेंट्स थी जिन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल से बोर मॉडल तक हमें पहुँचाने में हेल्प की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड इसमें हम बहुत ही छोटे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज़ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। दिस इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर नंबर 6। दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द जेईई और नीट 2025 सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम। तो ऐसी क्या क्या डेवलपमेंट्स थी जिन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को चेंज करके, यानी रदरफोर्ड मॉडल से बोर मॉडल तक हमें पहुंचाया। 19th सेंचुरी तक सभी को ये लगता था जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि रेडिएशन जो सन से आ रही है फॉर एग्जांपल, उन सभी पे वेव लाइक कैरेक्टर है और उसके बेसिस पे जो फिनोमेना थे वो एक्सप्लेन हो भी रहे थे। बट टाइम के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उन पे एक और तरह का कैरेक्टर है, विच इज़ पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। क्योंकि बहुत सी जो फिनोमेना थे वो आपके वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। तो समझते हैं इसको। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है 19th सेंचुरी तक सभी को लगता था उस पर कैसा नेचर है, वेव नेचर है, और इससे दो फिनोमेना एक्सप्लेन भी हो रहे थे। एक था आपका डाइफ्रैक्शन, एक है आपका इंटरफेरेंस। बट ऐसे बहुत से फिनोमेना या बहुत से एक्सपेरिमेंट ये वेव नेचर अकेला एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो साइंटिस्ट को एक और कैरेक्टर की जरूरत पड़ी जिससे ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन हो सकती हैं, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैनी अदर थिंग्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे एक और नेचर है विच इज़ पार्टिकल नेचर, और उससे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन होती है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो सबसे पहली डेवलपमेंट थी वो यही थी कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उस पर डुअल कैरेक्टर है, वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट इज डुअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, which means that radiation possesses both wave-like and particle-like properties. आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव कैसे है और वो कैसे डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डेवलपमेंट थी जिसने काफ़ी कुछ चीज़ों को चेंज किया, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आगे चल के हम बात करेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है। सो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय अज्यूमिंग क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन एटम्स। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो अभी हम देखेंगे थोड़े टाइम बाद कि कैसे होते हैं और कैसे आते हैं, वो सिर्फ तभी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स को, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को क्वांटाइज्ड मान लो। इस क्वांटाइज्ड वर्ड को भी हम समझेंगे। बेसिकली क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब अभी के लिए आप ये समझिए कि ओनली सर्टेन एनर्जीज आर पॉसिबल, ऑल द एनर्जीज आर नॉट पॉसिबल। सर्टेन एनर्जी आर पॉसिबल। तो चलिए वन बाय वन सभी को देखते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास कैसे वेव कैरेक्टर है और कैसे वो डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न को एक्सप्लेन करता है। सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसमें हमारे दो टाइप के कैरेक्टर हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। जो वेव नेचर है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ 19th सेंचुरी फिजिक्स। यानी कि 19th सेंचुरी फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स से भी जानते हैं, यानी कि वेव नेचर को क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर हम 19th सेंचुरी में अभी होते और हम कोशिश करते कि इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन करने की, तो जो उस टाइम पे लॉस थी उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता था, और इवन वेव नेचर भी एक्सप्लेन किया जा सकता था। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एक वेव नेचर होता है, उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता था उस टाइम की जो क्लासिकल फिजिक्स हम जानते थे। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारे पास और भी ऑब्जर्वेशंस आई, जैसे कि तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड लाइन स्पेक्ट्रा को आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी कुछ चेंजेस की।
तो उसके लिए एक और थ्योरी आई जो इन सभी चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन कर पा रहा था, उसको कहा गया क्वांटम फिजिक्स। तो दीज 4 फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। वन बाय वन हम सभी को डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है तो वो जरूर डिफ्रैक्शन यानी डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए समझते हैं डायफ्रैक्शन क्या होता है। बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू ऑब्स्टेकल और पार्टिकल और कॉर्नर, यानी कि लाइट आपकी क्या करेगी, बेंड करेगी कुछ इस तरीके से, राइट। और इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव आपकी इंटरफेयर करेंगी यानी इंटरेक्ट करेंगी और कुछ पैटर्न शो करेगी। अगर आपकी लाइट वेव है तो ये दोनों ही पैटर्न को शो करेगा। इफ द लाइट इज अ वेव देयर शुड बी अ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन पैटर्न। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों पैटर्न सिर्फ और सिर्फ वेव ही दे सकती हैं और कोई भी नहीं दे सकता। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो लाइट अगर वेव है तो ये दोनों ही पैटर्न को शो करेगी। तो चलिए वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सब चलिए समझते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द वेव टू इंटरफेयर विद इटसेल्फ, क्रिएटिंग localized regions where the field is alternately extremely bright and extremely dark। चलिए इसको समझते हैं। आपने एक लाइट छोड़ी, उसको एक स्लिट से पास किया तो वो बैंड कर गई। अब उसको दो स्लिट से पास किया, दोनों ही वेव सेम थी तो वो दो अलग अलग स्लिट से चली गई। अब ये दोनों वेव क्या करेंगी, आपस में इंटरफेयर करेंगी। और आपको स्क्रीन पे अगर मैं देखूँ सामने तो आपको कुछ पैटर्न दिखेगा जिसमें ब्राइट पैटर्न दिखेगा, डार्क दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, डार्क दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, डार्क दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, डार्क दिखेगा, अल्टरनेटिवली, राइट। तो एक लोकलाइज रीजन में आपको ब्राइट दिख रहा है और डार्क पैटर्न दिख रहा है। एक्सट्रीमली ब्राइट और एक्सट्रीमली डार्क पैटर्न जो है वो आपको मिल रहा है। और क्या क्या मिल रहा है जी, जो फ्रिंजेस हैं, ये वाले जो फ्रिंजेस हैं ये सेम विद के हैं। देखिए डार्क सेम विद का चल रहा है, डार्क सेम विद का चल रहा है और ब्राइट भी जो है वो सेम विद का चल रहा है। जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो परफेक्टली डार्क है, यानी ये परफेक्टली डार्क है आपका, और जो ब्राइट है वो भी परफेक्टली ब्राइट ही है। और सारे के सारे जो ब्राइट होंगे वो आपके सेम इंटेंसिटी के मिलेंगे, राइट। तो ये पैटर्न आपको कब मिलेगा, जब आपकी जो वेव है वो इंटरफेयर कर रही होगी आपकी अपने ही साथ। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। तो अगर मैंने जो लाइट छोड़ी है वो आपको इस तरह का पैटर्न दे रही है, इट मीन्स ये जो लाइट है इस पे कैसा कैरेक्टर है आपके पास, वेव कैरेक्टर है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, यानी लाइट इज अ वेव। और जगह पे इंटरफेरेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। ये सभी जो हैं ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, इंटरफेरेंस के एग्जांपल है। अगर मैं इसमें देखूं, इसमें जो लाइट है वो आई आपकी रिफ्लेक्ट की और रिफ्लेक्ट की। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं और उसकी वजह से ये वाला आपको पैटर्न दिख रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सिमिलरली अगर आप सीडी में देखेंगे तो ये होती कलरलेस है, बट यहाँ पे भी क्या है, आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या कर रही हैं, आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, उसकी वजह से आपको ये पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो ये सभी क्या है आपके इंटरफेरेंस के डेली लाइफ में एग्जाम्पल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो लाइट क्या है, एक वेव है। देखते हैं अब वो डिफ्रैक्शन पैटर्न को कैसे एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले समझते हैं डिफ्रैक्शन क्या है। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव का बेंड होना अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और थ्रू अ गैप को अपर्चर भी बोलते हैं, इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर। तो ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते, ये समझते हैं डायफ्रैक्शन क्या है, बेसिकली बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यूरिंग डायफ्रैक्शन वेवलेंथ डज नॉट चेंज। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द वेव फ्रंट डज नॉट चेंज, यानी कि ये जो डिस्टेंस चल रहा है यही डिस्टेंस आपको आगे भी मिलेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए कुछ पैटर्न देख लेते हैं। अगर आपका एक लाइट आ रही है और उसके बीच में मैं ऑब्स्टेकल रख दूं तो ये क्या होगी, ये जो वेव है वो क्या हो जाएगी, आपकी बैंड हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर मैं एक स्लिट लगा दूं, यानी कि गैप छोड़ दूं, बाकी सब जगह पे क्या लगा दूं, वॉल लगा दूं, तो ये जो लाइट आएगी ये इस वेव को क्या कर देगी, बैंड कर देगी। देखिए ये सीधी थी और अब क्या हो गई, ये बैंड हो गई। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर ये गैप स्मॉल है तो आपको पैटर्न कुछ ऐसा सा दिखेगा, अगर ये गैप ज़्यादा है, बड़ा है, तो आपको कुछ पैटर्न ऐसा सा दिखेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अभी जो डायफ्रैक्शन है आपका इंटरफेरेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझते हैं। डायफ्रैक्शन में आपने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया यानी लेजर ली, लेजर से लाइट वेव्स मारी,
राइट। और एक आपने स्लिट ले लिया जिसका गैप आपने छोटा रखा, तो वेव आपको ऐसे कुछ मिले, वेव फ्रंट ऐसे मिले, लाइट वेव डिफ्रेक्टेड बाय द स्लिट, राइट। यहाँ पे आपने एक स्क्रीन लगा दी और स्क्रीन पे आपको कुछ फ्रिंजेस मिले यानी बैंड्स मिले। बैंड्स में आपने क्या देखा, जो सेंटर पे था वहाँ तो मैक्सिमा मिला, राइट। उसके जस्ट बाद वाला आपको एक और मिला, फिर एक और मिला, फिर एक और मिला, यानी कुछ जगहों पे लाइट मिली, कुछ जगहों पे डार्क मिला, कुछ जगहों पे लाइट मिली, कुछ जगहों पे डार्क मिला, यानी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको मिले। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है, इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस जो है वो अलग अलग है। यानी कि जो सेंटर में है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके जस्ट बाजू वाले की फिर थोड़ी कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी। तो ऐसी इंटेंसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। यानी सेंटर पे आपको इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी और साइड में इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। पर इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं था। इंटरफेरेंस में क्या था, आपको डार्क और ब्राइट आपको सेम इंटेंसिटी के मिल रहे थे थ्रू आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ द सेम विद भी इनकी सेम नहीं है, यानी कि सेंटर में जो है उसकी विद ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे विद क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। द डार्क फ्रिंजेस आर नॉट परफेक्टली डार्क, डार्क वाले जो है वो परफेक्टली डार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी सबकी अलग अलग है। ऑल ब्राइट बैंड्स आर नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी, सेंटर वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा है, फिर कम है, फिर और कम है, और फिर और कम है। आई होप यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा। तो बेसिकली हमारा मोटो क्या था, ये जो लाइट है ये डिफ्रेक्शन पैटर्न भी दे रही है। इट मीन्स लाइट पे कैसा करेक्टर है, वेव करेक्टर है। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि जो सन से लाइट आ रही है आपकी, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस पर कैसा करेक्टर है जी, वेव करेक्टर है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब इसको कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। आपके पास डायफ्रेक्शन पैटर्न का एग्जांपल क्या है कि अगर एक बंदा आपका, आप यहाँ से बोल रहे हो इस डायरेक्शन में, आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज आप यहाँ से आवाज़ मार रहे हो इस डायरेक्शन में, इसका नाम सोनू है, आप बोल रहे हो सोनू सोनू। तो ऐसा नहीं है कि ये जो वेव है आपकी सीधी जाएगी, यानी आवाज़ आपको यहाँ पे आनी चाहिए। आपकी आवाज़ जो है वो इस रूम के इस साइड पे भी आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये वेव जाएगी और ये आपका जो कॉर्नर है इधर से जाके टकराएगी, तो ये क्या कर जाएगी, बैंड कर जाएगी और इस साइड भी चली जाएगी। तो यहाँ पे इस सोनू को आवाज़ यहाँ पे भी सुनाई दे जाएगी। तो ये क्या है आपका डायफ्रेक्शन। और ये जो वेव कौन सी थी, ये थी साउंड वेव। यानी साउंड भी जो है वो वेव की फॉर्म में ही चलता है। साउंड वेव्स बेंड अराउंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिमिलर साइज टू देयर वेवलेंथ। द वॉल बिलो हैज अ सिमिलर साइज टू द साउंड वेवलेंथ। द इफेक्ट इज कॉल्ड डायफ्रेक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब क्या ये लाइट भी दिखाती है कहीं, ऐसा कोई डेली का एग्जांपल है क्या? हाँ जी, देखिए आपने इस गेट को हल्का सा खुला छोड़ा है और आपकी जो लाइट है वो बेंड कर गई, इस डायरेक्शन में बेंड कर गई, और यही क्या है आपका डायफ्रेक्शन पैटर्न। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फिर कहीं लाइट है, उसके पास एक वेव नेचर है और वो डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न को एक्सप्लेन करती है, राइट। ये अभी मान के चलिए कि अभी हम 19th सेंचुरी में और वहीं की बात कर रहे हैं, और हमें जो लॉज पता है वो सिर्फ हमें पता है क्लासिकल फिजिक्स की लॉज। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब ये लॉज कैसे कुछ और फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें इन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो चीज़ें भी एक्सप्लेन हो जाए, और वहीं से आई हमारी चीज़ क्वांटम फिजिक्स। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। हम सिर्फ उतना ही पोर्शन डिस्कस करेंगे जितना हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच। सायोनारा।